के प्रिफर्ड आज के टॉप कॉल्स। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा वीकेंड और कौन सा स्टॉक ढूंढ के लाए हमारे लिए आप? वीकेंड तो बहुत ही अच्छा था, रिलैक्सिंग था, बहुत नींद आ रही है, अब भी आज भी नींद आ रही है बहुत, क्यों पता नहीं मुझे, लेकिन यस वीकेंड वाज ब्यूटीफुल, लवली, बहुत आराम किया। स्टॉक का नाम है सन फार्मा। सन फार्मा का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है अच्छा बेस बना है, नीचे आते आते थक गया, अप मूव मिलना चाहिए सन फार्मा में। अब सन फार्मा ट्रेड करा है 1671 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए 11 रुपए का, 1660 का, ज्यादा नहीं। फ्लैट मिले तो लेना है, डिप मिले तो भी ले सकते हैं। इसका जो नियर टर्म टारगेट है 1690 का है, पॉसिबल है, वहां तक जा सकता है। तो वन इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 भी बनता है सन फार्मा। सन फार्मा ये होगी गाबा सर की पिक, इस पर आपको रखना है ध्यान। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी? जी गुड मॉर्निंग। मेरी ट्रेड रहेगी नेस्ले इंडिया में, जिसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। हम यहाँ पे एसएल लगा सकते हैं 1190 पे, और अपसाइड पे हमारा पहला टारगेट रहेगा 1217 और दूसरा 1230। नेस्ले इंडिया इस हफ्ते नतीजे हैं मेरे ख्याल से, कल परसों में। रखिए नतीजों से पहले नेस्ले इंडिया को रडार पे। मानस गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, बजाज ऑटो में खरीदारी करने की राय रहेगी। बजाज ऑटो में लास्ट सेशन में कंफर्मेशन आया हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का। स्टॉक ने कुछ दिन पहले ही 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। तो जब हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन आया तो स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को भी रिगेन कर लिया। तो बजाज ऑटो में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस आपका 8879 8879 के नीचे आपको लगाना है, ये कैश लेवल्स है। और 9100 9100 के टारगेट आपको सेट करने हैं बजाज ऑटो में, ये कैश लेवल्स है। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहे तो 9000 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 190 के आसपास की क्लोजिंग थी, उसमें आपको 154 के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 275 रुपए 275 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, बजाज ऑटो मानस को आ रहा है पसंद। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। भाई साहब, आज का आपका टॉप कॉल। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर इंडिगो के चार्ट के ऊपर है, परसों भी दिया था, तो थोड़ा पॉज मिला। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। नादर मैं कहूंगा कि ये ब्रेकआउट के ऊपर खड़ा है। इसका नेकलाइन जो है ब्रेकआउट का, वो है करीबन 5740 का। 5764 का इसका फ्राइडे का क्लोज है। तो अगर कोई डिप भी मिलता है टुवर्ड्स 5740, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 5700 का स्टॉप लॉस रखे एंड इंडिगो फ्यूचर बाय करे। मेरे हिसाब से इसका स्विंग का टारगेट होगा 5850 से लेके 5900। ओके चलिए अब चलते हैं आशीष बहती के पास। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी आज की? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, लॉरस लैब में खरीदारी की सलाह रहेगी। ये स्टॉक मैसिव स्ट्रेंथ में रहा है, पिछले 5 महीनों में ऑलमोस्ट स्टॉक ने 50% तक का रिटर्न दिया। और सितंबर 22 का जो एक वीक था उसी में थोड़ी सी करेक्शन देखने मिली। स्टॉक अब वापस मंडी डेमा के ऊपर निकल रहा है डेली चार्ट्स पे, और हमें लग रहा है इस मोमेंटम को यहाँ से चेज करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 860 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 895 और 920 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, लॉरस लैब्स, दिवीज लैब की चर्चा हो रही थी। लीजिए लॉरस लैब्स भी ट्रेडिंग बेट के तौर पे आपकी स्क्रीन पे। पुणे चलते हैं सचिन के पास भी। सचिन हाय, गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आशीष जी, यहाँ पर के फिनटेक में मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो रही है। फ्राइडे के सेशन में भी प्राइस एक्शन काफी सिग्निफिकेंट थी। इसके आरएसआई ने ऑलरेडी एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर भी दे दिया है, एंड प्लस एक आरएसआई का क्लस्टर है उसका भी मुझे लग रहा है ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है। तो मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक अपने 200 डे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों को पार कर देगा। सो जिस तरीके से सेटअप है मार्केट में, मुझे लग रहा है एक अगर डिप मिल जाती है तो 1065 एक आइडियल लेवल होगा जहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आपको ऐड करनी चाहिए इसके फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1054 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला जोन होगा रिव्यू का अराउंड 1105 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1140 तक एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिबाउंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनफोल्ड हो सकता है। सो खरीदारी करने की सलाह होगी के फिनटेक के फ्यूचर्स में। ओके, के फिन में खरीदारी की सलाह होगी। ये एक अपडेट आ गई सचिन की तरफ से। अब मयूरेश जी के पास चला जाए एक फंडामेंटल आइडिया के लिए। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी इन्वेस्टमेंट बेट।
मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है, आई थिंक जो रेगुलेटरी चेंजेस सरकार ने किए थे स्पेसिफिकली हॉस्पिटल्स को लेके, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है पूरे क्षेत्र को देखा जा सकता है। और इसमें आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल्स ये हमें काफ़ी पसंद आ रहा है मार्केट्स में इंडिया में। दो तीन की रीजंस। एक, आई थिंक जो पहले तिमाही के नतीजे आए थे ये काफ़ी एनकरेजिंग थे, बोथ इन टर्म्स ऑफ द कोर हॉस्पिटल बिजनेस, फार्मेसी बिजनेस एज वेल। ये जो अधिग्रहण कर भी रहे हैं फार्मेसी बिजनेस में या उनके अदर ऑपरेटिंग बिजनेसेस में, कहीं ना कहीं आई थिंक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। नंबर ऑफ प्लेज जो है वो कम कर दिया है मैनेजमेंट ने, और इसकी वजह से आई थिंक जो एक डेट रीपेमेंट होगी ये काफ़ी सिग्निफिकेंट होगी, एंड इनफैक्ट विल बी सिटिंग ऑन कैश एज वी स्पीक। जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड की क्लस्टर्स में है, हैदराबाद हुआ, तेलंगाना हुआ, चेन्नई हुआ, और ये जो स्प्रेड कर रहे हैं थ्रू एन एसेट लाइट मॉडल, ये लेवरेज को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा नहीं बैलेंस शीट के ऊपर, बिकॉज दे आर ऑलरेडी सिटिंग ऑन कैश। कहीं ना कहीं आई थिंक रिटर्न रेशियोज के डायनामिक्स अच्छे खासे चेंज होंगे। ऑब्वियसली ट्रिगर्स इन टर्म्स ऑफ द डीमर्जर ऑफ द फार्मेसी बिजनेस जो अच्छा कर रहा है अभी, और एक्सपेक्टेशन यही है कि फार्मेसी बिजनेस शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। जो मैच्योर फार्मेसी स्टोर्स है उनके मार्जिन और रिटर्न रेशियो स्पेसिफिकली आरओसीज काफी तगड़े हैं। इसलिए हमें लगता है आई थिंक एक कंसोलिडेटेड बेसिस पे अलॉन्ग विद मैक्रो टेलविंड्स जो ये सेक्टर देख रहा है, शायद अगले कुछ तिमाहियों के नतीजे भी अच्छे आ सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल अमेरिका। ओके, अपोलो हॉस्पिटल मयूरेश को पसंद आ रहा है। टॉप कॉल्स को रिकैप कर देता हूं। वैसे आज अस्पताल और दवाओं का तड़का ज्यादा है, और वैसे चार्ट जीपीटी में ब्यूटीफुली एक्सप्लेन था, फार्मा स्वीट स्पॉट पे है। गाबा सर सन फार्मा खरीदने की बात कर रहे हैं 1660 के स्टॉप के साथ। तो रचना जी कह रही है नेस्ले, मेरे ख्याल से थर्सडे को नंबर्स आने हैं। 1190 का स्टॉप है, तेजी का मन। मानस बजाज ऑटो बाय कर रहे हैं 8879 के स्टॉप के साथ, चाहे तो 9000 का कॉल भी ले सकते हैं। सतपुते साहब इंटरग्लोब एविएशन पे दाव लगा रहे हैं 5700 के स्टॉप के साथ। उधर सन फार्मा था, ये लीजिए लॉरस लैब, ये बहेती साहब का प्रेफर्ड पिक 860 के स्टॉप के साथ। सचिन केफिन टेक पे जा रहे हैं, बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, 1054 का स्टॉप लॉस है। और एक हॉस्पिटल स्टॉक आपकी स्क्रीन पे, अपोलो हॉस्पिटल, जो मयूरेश और उनकी टीम को पसंद आ रहा है। इन लेवल्स किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करें लॉन्ग टर्म के लिहाज से।